हमारा आज का टॉपिक एडजेक्टिव का है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है इंग्लिश ग्रामर में। ये एडजेक्टिव का शब्द जो हम आपको बताने वाले हैं, ये हमारे सेंटेंसेस में, खास करके हमारे वर्ब में, चूंकि ये वर्ब भी होता है, ये वर्ब के साथ अक्सर आते हैं और शायद इसका नॉलेज सबको नहीं है। तो एडजेक्टिव में हम आज क्या बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले आते हैं एडजेक्टिव के डेफिनेशन के बारे में। जैसा कि हमने आपको एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एडजेक्टिव, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए वो शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हमने आपको बताया था कि एडजेक्टिव मेन दो प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव मेन दो प्रकार का होता है। एक होता है रूटेड, एक होता है रूटेड। रूटेड का एक नाम और होता है, रूटेड को एक न्यूटर भी कहते हैं, न्यूटर, न्यूटर एडजेक्टिव या रूटेड एडजेक्टिव। और दूसरा होता है क्वाइंड, क्वाइंड एडजेक्टिव, क्वाइंड एडजेक्टिव। रूटेड का मतलब होता है जो बने हों, रूटेड मीन्स जो बने हों, बने हों। मतलब ये कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो बने बनाए हैं, जिनको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, केवल उनको जानने की जरूरत है कि कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जो बने बनाए हैं और उनको कब और कैसे हम लिखते हैं। ये हमने आपको एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट में बताया था। दूसरे एडजेक्टिव पर आ जाते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक दूसरा एडजेक्टिव होता है क्वाइंड एडजेक्टिव। अगर आप क्वाइंड एडजेक्टिव के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये क्वाइंड एडजेक्टिव हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। क्वाइंड एडजेक्टिव, क्वाइंड का मतलब होता है बनाना, क्वाइंड का मतलब बनाना। मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हमें बनाना पड़ता है, मतलब कि इसमें रूल्स है, नियम है। वो कौन सा नियम है, वो कौन सा एडजेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा। क्वाइंड एडजेक्टिव के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और क्वाइंड एडजेक्टिव के थर्ड रूप को हम आपको इसको दूसरे वीडियो में बताएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड रूप जो होता है ये हमारा, जो हमने आपको नाउन में वर्बल नाउन बताया था, जिसमें जेरेंड और इन्फिनेटिव बताया था, जो जेरेंड बताया गया था, जेरेंड की पहचान और इसका तीसरा जो एडजेक्टिव होता है, तीसरे की पहचान सेम ही होती है, इक्वल होती है, केवल एक माइनर डिफरेंस होता है, जिसको मैं आपको अलग से वीडियो बना के हम उसको दिखाऊंगा कि जेरेंड और एडजेक्टिव में, तीसरे एडजेक्टिव में जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। आज के वीडियो में हम आपको केवल दो ही एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है, सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये क्वाइंड एडजेक्टिव हमारा तीन रूप का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल को हम आपको, जैसा कि बताया गया, जेरेंड के साथ कंपेयर में बताएंगे। तो आ जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इन दोनों पार्टिसिपल का यूज हमारे सेंटेंसेस में, हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज्यादा होता है। और तीसरा जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसका यूज बहुत ही कम होता है, जेरेंड की तरह होता है, इसलिए उसको हम आपको जेरेंड के साथ अलग से बताएंगे। ये बहुत ही यूज होता है, इसलिए इसके बारे में बताएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होती क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये कोई क्रिया होती है, क्रिया, ये भी क्रिया होती है और ये भी आपकी क्रिया हुई ही होती है। ये दोनों पार्टिसिपल कोई क्रिया हुई होती है। तो यहाँ एक पॉइंट नोटिस करने लायक ये है कि यहाँ हमारी क्रिया जो है ये एडजेक्टिव बनने जा रही है। तो याद रखिए कि जब कोई क्रिया एडजेक्टिव बन जाए तो वो क्रिया क्रिया नहीं रह जाती है। ऐसा ही एक रूल हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नाउन में, वर्बल नाउन। हमने वहां भी कहा था कि जो क्रिया हमारी वर्बल नाउन मतलब जेरेंड या इन्फिनेटिव बन जाए, वो क्रिया भी क्रिया नहीं रह जाती बल्कि नाउन बन जाता है। तो अगर आपने हमारे वर्बल नाउन के चैप्टर को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो आप उस चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में। उसी प्रकार यहाँ हमारी क्रिया एडजेक्टिव बनने जा रही है, तो जो क्रिया एडजेक्टिव बन जाए वो क्रिया क्रिया नहीं रह जाती। इस बात को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। तो कोई क्रिया हमारी एडजेक्टिव बनती कैसे है? जब वो क्रिया हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल बन जाए। अब कोई क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल बनती कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की पहचान, उसके रूप एक ही होते हैं। क्या होता है? जब किसी क्रिया के पीछे हिंदी के सेंटेंस में हुआ
या हुई या हुए लिखा हो, हुआ हुई हुए, जब किसी क्रिया के पीछे हुआ हुई हुए लिखा हो तो ये क्रिया हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से एडजेक्टिव बन जाती है। सेम रूप सेम पहचान पास्ट पार्टिसिपल की भी होती है, इसकी भी पहचान वही है कि इसके पीछे भी हुआ हुई या हुए लिखा होता है, हुए, इसकी भी सेम पहचान है। जब किसी क्रिया के पीछे हुआ हुई हुए लिखा हो तो वो क्रिया भी हमारी पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से एडजेक्टिव बन जाती है। ये क्रियाएं हमारी क्रिया नहीं रह जाती। अगर कोई क्रिया हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई, अगर हमारे सेंटेंस में आया तो ये क्रिया हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई, तो इस क्रिया की इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं? इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले उस वर्ब की इंग्लिश लिखते हैं जो क्रिया उसमें है। बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है कि उसकी इंग्लिश बनाने के लिए उसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी। और पास्ट पार्टिसिपल की इंग्लिश बनाने के लिए जो भी क्रिया होती है उसका हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब ये शब्द जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है, उस क्रिया को हम पहचाने कैसे, दोनों में डिफरेंस कैसे करें कि कौन सी क्रिया हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, कौन सी क्रिया पास्ट पार्टिसिपल होगी। क्योंकि अगर पहचान नहीं पाएंगे तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म कैसे लगाएंगे। तो पहले हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल जैसे दौड़ते हुए खिलाड़ी, दौड़ते हुए खिलाड़ी, तो खिलाड़ी एक नाउन है, जैसा कि बताया गया जो शब्द किसी नाउन की विशेषता बताए वही शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाती है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, दौड़ते हुए खिलाड़ी। या तो नेक्स्ट टूटी हुई कुर्सी, तो यहां कुर्सी एक नाउन है, इसकी विशेषता यह है कि ये टूटी हुई थी, तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां दिखाते हैं आपको। हंसते हुए बच्चे, हंसते हुए बच्चे, बच्चे एक नाउन है और इसकी विशेषता ये है कि ये हंस रहे थे, इसमें हुए लग गया। सूखा हुआ फल, तो फल एक नाउन है यहां पर और इसकी विशेषता है कि ये सूखा हुआ था, यहां हुआ लग गया। तो यहां हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दौड़ते हुए में हुए लग गया, टूटी हुई में हुई लग गया, हंसते हुए में हुए लग गया, सूखा हुआ में हुआ लग गया। तो ये हुए, हुई, हुआ, हुए, ये क्रियाएं हमारी या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या तो पास्ट पार्टिसिपल है। अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम उसमें आईएनजी लगाएंगे। अगर वो पास्ट पार्टिसिपल है तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए उसका थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, जो कि हमारे टेंस में बार बार आता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल की क्रिया में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, ये पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया का जो काम होता है वो काम जारी होगा। काम जारी मतलब जब किसी क्रिया में हुआ हुई हुए लिखा हो और काम जारी हो तो वो क्रिया हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी, तब उसमें हम आईएनजी लगा के उसकी इंग्लिश बनाएंगे। इसी प्रकार पास्ट पार्टिसिपल की क्रिया का जो पहचान है वो पहचान है कि उस क्रिया का काम पूरा होगा। क्या होगा? काम पूरा। जब किसी क्रिया का काम पूरा हो और हुआ हुई हुए लगा हो तो वो क्रिया नहीं बल्कि एडजेक्टिव बन जाती है, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। तो यहाँ हम आपको आइए दिखाते हैं कि कौन सी क्रिया इसमें से हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है और कौन सी क्रिया पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे दौड़ते हुए खिलाड़ी, तो खिलाड़ी के दौड़ते हुए का काम क्या है? काम जारी या काम पूरा। मतलब किसी क्रिया में अगर हुआ हुई हुए लिखा हो तो उस क्रिया की अंग्रेजी बनाने से पहले हमें उस क्रिया के काम को देख लेना है कि काम जारी है या काम पूरा। जारी है तो आईएनजी और पूरा है तो थर्ड फॉर्म। जैसा कि इसमें दौड़ते हुए का काम जारी है, तो जारी है तो दौड़ना की इंग्लिश हो जाएगी रन। अब जारी है तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा रनिंग। और खिलाड़ी का प्लेयर, प्लेयर्स। यहां आते हैं टूटी हुई कुर्सी। टूटी हुई कुर्सी में
टूटी हुई का काम पूरा है, काम पूरा है तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। टूटना की इंग्लिश होती है ब्रेक, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म होगा ब्रोकन। अब कुर्सी का चेयर, तो यहां हो जाएगा ब्रोकन चेयर। यहां आते हैं हंसते हुए बच्चे, तो बच्चे के हंसते हुए का काम क्या है, हंसते हुए मतलब अभी हंस रहे हैं, मतलब कि हंसते हुए का काम अभी जारी है, इसलिए इसमें आईएनजी आएगा। तो हंसना की इंग्लिश हो जाएगी लाफ, और काम जारी है तो इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा लाफिंग। अब बच्चे का चिल्ड्रन, ये इस पर आते हैं सूखा हुआ फल। तो सूखा हुआ फल, सूखा हुआ फल का मतलब फल सूख चुका है, मतलब उसका काम पूरा है। तो ये सूखा हुआ शब्द हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, इसकी इंग्लिश बनाने के लिए उसमें थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो सूखना की इंग्लिश ड्राई, और ड्राई का थर्ड फॉर्म होता है ड्राइड, और फल का फ्रूट, सूखा हुआ फल ड्राइड फ्रूट। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को पहचान सकते हैं और उसकी इंग्लिश लिख सकते हैं। ये क्रियाएं हमारे टेंस में बार बार आती हैं और बच्चे इसको लिखने में गलतियां कर देते हैं। अब हम आइए आपको दिखाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हमारे सेंटेंस में कैसे कैसे आते हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे और कैसे लिखेंगे, इसमें दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी सेंटेंस को, चाहे वो सेंटेंस छोटा हो या बड़ा, उनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ट्रांसलेट करते समय हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, ये 6 चीजें हमने आपको बताई थी कि हमारे सेंटेंस में हो सकती हैं। तो इनको पहले आइए हम यहाँ ढूंढते हैं। हमने बताया था कि जो शब्द सबसे लास्ट में लिखा हो उसी को वर्ब मान लिया जाता है। सबसे लास्ट वाला शब्द वर्ब होता है, लेकिन लिखना हमको सब्जेक्ट पहले है, तो इसी वर्ब से सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए पूछते हैं कौन बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था, एक रोता हुआ लड़का। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। एक रोता हुआ लड़का बैठा हुआ था, तो ये सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, देखिए यहाँ एक रोता हुआ और लड़का 3 शब्द हैं। चाहे 3 शब्द हो, चाहे 300 शब्द हो, लिखते समय ध्यान रखना है जो शब्द पहले लिखा है पहले एक, तो पहले एक की इंग्लिश अ, फिर लिखा है रोता हुआ। देखिए इस बड़े सेंटेंस में भी हमारा सब्जेक्ट के साथ भी हुआ हुए आ गया। तो जब हुआ हुए आ जाए तो इसकी अंग्रेजी बनाने से पहले इसके काम को देखिए, काम जारी है या काम पूरा। रोता हुआ का काम जारी है और काम जारी हो तो आईएनजी लगाएंगे। रोना की इंग्लिश हो जाती है वीप, या तो क्राई भी लिख सकते हैं, और काम जारी है तो इसमें हम आईएनजी लगाएंगे क्राइंग। फिर लिखेंगे लड़का की इंग्लिश बॉय, क्राइंग बॉय। फिर वर्ब लिखेंगे वर्ब, ये वर्ब में टेंस के नियम होते हैं, जैसा कि देखिए यहां भी आ गया वर्ब के साथ भी हुआ हुई हुए। तो टेंस को आप टेंस में क्लियर करिए। फिलहाल यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये वाज, और फिर इसकी इंग्लिश आएगी बैठा हुआ। अब बैठा हुआ का काम जारी है या पूरा, पहले ये क्लियर करिए क्योंकि हुआ लग गया, काम जारी है, बैठा हुआ का काम जारी है, इसलिए यहाँ आईएनजी लगेगा। बैठना की इंग्लिश होगी सिट, और काम जारी है तो आईएनजी हो जाएगा सिटिंग। उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट 1 के लिए पूछेंगे क्या क्या बैठा हुआ है, नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट 2 पर आएंगे। ऑब्जेक्ट 2 की पहचान बताई गई थी, जहां को लिखा हो तो ऑब्जेक्ट 2, यहाँ को नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट 2 भी नहीं है। हमने बताया था कि उन 6 में जो चीजें हैं उनको लिखेंगे, जो नहीं है उनको नहीं लिखेंगे। अब लिखना है हमको कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ढूंढते हैं पहले एडवर्ब। एडवर्ब के लिए इसी से पूछते हैं कैसे, कैसे बैठे हुए थे, नहीं है। अब जो बचा कॉम्प्लीमेंट, तो एक ये बचा टूटी हुई कुर्सी पर, कॉम्प्लीमेंट नंबर 1। कॉम्प्लीमेंट की पहचान बताई गई थी, उसके पीछे प्रीपोजिशन होता है। दूसरा है अपने जले हुए खिलौने के साथ, ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट ही है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब को ढूंढने के बाद जो चीजें बच जाए सब कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट नंबर 2 है। और कॉम्प्लीमेंट की एक पहचान बताई गई थी कि उसके पीछे प्रीपोजिशन होता है। तो अब हम चाहे पहला कॉम्प्लीमेंट पहले लिखे चाहे दूसरा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आते हैं पहले पर, टूटी हुई कुर्सी। तो कॉम्प्लीमेंट लिखते समय हमने बताया था पीछे वाला शब्द प्रीपोजिशन होता है और जिसकी इंग्लिश आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर की इंग्लिश पहले आएगी जो कि होती है ऑन। फिर आएगी टूटी हुई। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट में भी हुआ हुई हुए वाले शब्द आ गया। तो ये हुआ हुई हुए वाले शब्द हमारे ट्रांसलेट में किसी भी नाउन के साथ आ सकता है या प्रोनाउन के साथ आ सकता है, या तो यहाँ
वर्ब के स्थान पर भी आ सकता है। तो इनको लिखते समय आज के बाद आप ध्यान रखिए कि जब कभी भी हुआ हुई हुए शब्द आ जाए तो पहले उसको लिखने से पहले उसके काम को देखिए, काम जारी है या काम पूरा है। जैसा कि टूटी हुई का काम पूरा है, तो टूटना का थर्ड फॉर्म, टूटना की इंग्लिश होती है ब्रेक, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। फिर कुर्सी का आएगा चेयर, ये। फिर दूसरा कॉम्प्लीमेंट है अपने जले हुए खिलौने के साथ, तो के साथ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन पहले आएगा, के साथ की इंग्लिश विथ पहले आएगी, फिर आएगा अपने की इंग्लिश हिज, फिर जले हुए की इंग्लिश बॉर्न, जले हुए की इंग्लिश बर्न, और जले हुए में हुए लग गया तो पहले इसके काम को देखिए कि जले हुए का काम क्या है, काम जारी है या काम पूरा। जले हुए का काम पूरा है, तो काम पूरा है तो थर्ड फॉर्म आएगा, तो जलना की इंग्लिश होती है बर्न, और बर्न का थर्ड फॉर्म होता है बर्न्ट। विद हिज बर्न्ट, और अब आएगा खिलौना की इंग्लिश टॉयज। ये अब क्वेश्चन बचा तो फुल स्टॉप। तो यहां हुआ सब्जेक्ट अ वीपिंग बॉय was sitting on broken chair with his burnt toys। तो इस प्रकार इस हुआ, हुई, हुआ, हुई, हुए, हुआ, ये शब्द अगर हमारे सेंटेंस में कहीं भी आ जाए तो उसकी इंग्लिश को लिखने से पहले हमें यह देखना है कि उस क्रिया का काम जारी है या पूरा। जारी है तो आईएनजी, पूरा है तो थर्ड फॉर्म। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।